कल और उसके बाद 16 फरवरी को भारत पर आएँगे 2 पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन इन दोनों सिस्टमों का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण कुछ संभावनाएँ बन सकती हैं और वो स्थिति है बंगाल की खाड़ी की सक्रियता का बढ़ना और साथ में यहाँ से आने वाली हवाओं का मध्य और उत्तर भारत की तरफ लगातार रुख करना। अगर ये स्थितियाँ जारी रहती हैं दोस्तों, तो आने वाले दिनों में जब डब्ल्यूडी आएगा 16 फरवरी वाला, तो वो सिस्टम भारत के कई हिस्सों पर और साथ में अगर अरब सागर से भी कुछ सपोर्ट मिला जो कि अभी नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं अरब सागर की हवा फिलहाल मध्य या उत्तर भारत के भागों के ऊपर नहीं पहुंच रही है। लेकिन इन परिस्थितियों में अगले 3 दिनों में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? यानी 12, 13 और 14 फरवरी के दिन, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास प्रयास करते हैं। दोस्तों, इन 3 दिनों के दौरान फिलहाल एक डब्ल्यूडी का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, उसके बाद अगला जो होगा वो 16 को आएगा। वो सिस्टम ज़्यादा प्रभावशाली है और 16 से 20 के बीच में उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ, मध्य भारत में या मैदानी क्षेत्रों में सर्कुलेशन और यहाँ बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है उस समय कम दबाव का क्षेत्र जो आगे बढ़ रहा है सिस्टम। ये सिस्टम अगर आगे बढ़ते हुए इधर करीब आके लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनता है, तो भारत के कई सीमावर्ती या तटवर्ती क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएँ बढ़ेंगी। फिलहाल अभी क्या संभावना है आज और कल परसों में, आइए जान लेते हैं। जो मैदानी रीजन आप देख रहे हैं जहाँ पर ठंडी और शुष्क हवाएँ लगातार चल रही हैं, राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश का हिस्सा और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों तक इन हवाओं का प्रभाव है। ये हवाएँ, इनकी जो प्रकृति है इन हवाओं की, वो ठंडी और शुष्क है, जिसके कारण पूरा का पूरा एटमॉस्फियर इस रीजन में और साथ में मध्य के क्षेत्र में और पूरब के क्षेत्र में भी पूरा का पूरा रीजन क्लियर हो गया है। आसमान साफ है, नीला आसमान दिखाई दे रहा है, चमकती धूप दिखाई दे रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हवाएँ आज दोपहर के बाद से कमज़ोर हो रही हैं। कुछ-कुछ बादल पंजाब से लेकर के गुजरात के ऊपर तक नज़र आएँगे और पतली लेयर होगी और यही नहीं, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक का जो हिस्सा है, यहाँ तक राजस्थान, पंजाब और गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी रीजन तक, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और साथ में उत्तर प्रदेश तक, इन भागों तक ये बादल दिखाई पड़ेंगे। हल्के-हल्के बादल होंगे दोपहर से शाम या रात के बीच में और इन बादलों का आज फिलहाल कोई प्रभाव नहीं होगा। इधर अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना सिक्किम के साथ-साथ बनी हुई है, सीमावर्ती जो ज़िले हैं इन भागों में और साथ में कुछ संभावनाएँ यहाँ पर तटीय तमिलनाडु के भागों पर बनी है, जो बंगाल की खाड़ी में सक्रियता उसके कारण। और यहाँ पर पर्वतीय रीजन में आज भी गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ्फराबाद, लद्दाख में और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल के कुछ हायर रीचेज़ पर हो सकता है बूँदें पड़ जाएँ। ज़्यादा चांसेस बरसात के या हिमपात के पहाड़ों पर भी नहीं है। दक्षिण भारत में अधिकांश जगहों पर चाहे वो तमिलनाडु हो, आंतरिक रीजन या फिर केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी जगहों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम ही अपेक्षित है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्व पश्चिमी रीजन और साथ में गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में मौसम काफ़ी गर्म होने लगा है और गर्म रहेगा। कल कैसा मौसम रहेगा यानी 13 फरवरी को, आइए जानते हैं। दोस्तों, 13 फरवरी को जब ये सिस्टम भारत के बिल्कुल ऊपर पहुंचेगा डब्ल्यूडी और पहुंचते-पहुंचते आगे बढ़ रहा होगा, उसी दौरान एक क्लाउड की श्रृंखला जिसका ज़िक्र मैंने किया कि आज दोपहर के बाद से लेकर रात तक छा सकते हैं, वो श्रृंखला बहुत हल्की लेयर बादलों की, ये राजस्थान से लेकर गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों या मध्य क्षेत्रों से लेकर के उत्तर प्रदेश और हो सकता है बिहार तक, इस रीजन में एमपी समेत इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर ये बादल नज़र आएँ। हल्के-हल्के बादल होंगे और धूप थोड़े समय के लिए या जिन जगहों पर थोड़े से मोटी लेयर हो सकती है वहाँ पर धूप फ़िल्टर हो सकती है। अदरवाइज़ मौसम गर्म और शुष्क धीरे-धीरे हो रहा है और ठंडी हवाएँ जो चल रही हैं उन हवाओं की रफ़्तार ज़्यादातर भागों में कम होगी, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा इधर बिहार के कुछ भागों में सामान्य गति से हवा चलती रहेगी उत्तर की। तो सुबह और रात में ठंडक और बादल अगर होंगे तो दिन में भी थोड़ी-सी ठंडक कई जगहों पर महसूस की जा सकती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं लगेगी। तमिलनाडु और अरुणाचल, इन जगहों को छोड़कर और बाकी जगहों पर ना बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, ना कोई संभावना दिखाई दे रही है। और बाकी हिस्सों में या देश भर में कैसा रहेगा 14 फरवरी को, आइए जानते हैं। दोस्तों, 14 फरवरी को सिस्टम आगे बढ़ जाएगा और डब्ल्यूडी के आगे बढ़ जाने से होगा ये कि जो उत्तर की हवाओं के आने में कुछ बाधा बन रही थी, वो हवाएं फिर से फ्री हो जाएंगी और ये पहुंचेंगी मुंबई और नागपुर तक, इधर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव तक, साथ में जबलपुर, मांडला, बालाघाट जो रीजन छूट रहा था इन भागों में भी और रायपुर समेत दक्षिणी कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, एंटायर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी इन हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। तो इन हवाओं के कारण ये जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी फ़िलहाल शुष्क और
कह सकते हैं थोड़ा धुंधला मौसम है, ये वाला रीजन, इन क्षेत्रों पर भी ठंडी शुष्क हवाएँ आने के बाद एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाएगा। रात और सुबह के समय में थोड़ी-सी ठंडक बढ़ेगी, लेकिन दिन में मौसम बहुत ज़्यादा ना तो गर्म होगा, ना बहुत ठंडा रहेगा। जो गर्मी बढ़ रही है, जो धूप हो रही है, उसमें ये ठंडी हवाएँ थोड़ा-सा कह सकते हैं ब्रेक लगाएँगी। अरुणाचल के कुछ इलाकों में और तमिलनाडु के कुछ भागों में, बाकी जगहों पर बारिश फिलहाल संभावित नहीं है। लेकिन जो आगामी सिस्टम है उसके प्रभाव से जब इसका सपोर्ट मिलेगा नीचे से, बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर या डिप्रेशन, जो भी इंटेंसिटी इस सिस्टम की होती है, जो ट्रैक होता है उसके बेसिस पर, और डब्ल्यूडी आएगा 16 फरवरी को, तो उसका प्रभाव उत्तर के पहाड़ों पर रहेगा। और साथ में अगर अरब सागर की सिचुएशन पॉजिटिव होती है, इधर से होकर के हवाएं उत्तर भारत के मैदानी या मध्य भारत के भागों में कुछ जगहों पर पहुंचती हैं, तो निश्चित तौर पर भारत के कई राज्यों पर मौसम बदल जाएगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथियों और मित्रों तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुँचे। धन्यवाद।